पब्लिक फेस में आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की सुगबुगाहट है। आप तमाम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। क्या फिर एक बार बिहार में सरकार गिर सकती है या फिर 2025 के जो चुनाव होंगे उनका जब रिजल्ट आएगा नीतीश कुमार के साथ कुछ खेला होने वाला है? मेरे साथ मिले टाइम से शम्स तबरेज़ कासमी साहब मौजूद है। मैं जानने की कोशिश करूंगा सर, बिहार में जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, लगातार ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो है एग्जिट प्लान तैयार कर लिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, बिहार में जिस तरह लगातार 4-5 मामले सामने आए हैं तो उससे लग रहा है कि इस मर्तबा बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है। नीतीश कुमार का बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। अभी जब वफ़ अमेंडमेंट बिल बीजेपी को पास कराना था तो उसके लिए भी उन्होंने नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया। और अब लगातार जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का लीडर मानने को तैयार नहीं है। मोदी के चेहरा पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह वहाँ चुनाव होता है जहाँ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है, वैसा माहौल बिहार में बनाया जा रहा है। अब देखिए, पिछले दिनों में कई सारी मीटिंग हुई, एनडीए की मीटिंग हुई, इसी वजह से नीतीश कुमार ने उससे दूरी बना ली। बल्कि उससे पहले नीतीश कुमार ने अपने तमाम नेताओं की अचानक आनन फानन में मीटिंग बुलाई, उसमें फैसला क्या करना है नहीं करना है। क्योंकि जिस तरह मुसलमानों ने गुस्से का इजहार किया है तो उससे नीतीश कुमार की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई है और मुस्लिम वोट के बगैर नीतीश कुमार की जीत पॉसिबल है। इधर नीतीश कुमार को अच्छी तरह नजर आ रहा है कि बीजेपी उनकी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है जनता दल यूनाइटेड के, वो बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। और इधर जब उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई, उसके बाद इंडिया की मीटिंग हुई, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए। उसके बाद अब पीएम मोदी बिहार जाने वाले हैं और बीजेपी के जो नेता हैं लगातार कह रहे हैं कि बिहार में अब हमारा अपना सीएम होगा। 20 साल से हम वेट कर रहे हैं और नो डाउट कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार में रोक रखा है। भले उसके अलायंस के साथ सरकार बना रखी है तो ये बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। तो इसकी वजह से नीतीश कुमार को लेकर के अब ये कोशिश ये की जा रही है कि नीतीश कुमार को हटाया जाए। अब देखिए कि इंडिया की बैठक में नीतीश कुमार नहीं होते। नीतीश कुमार ने अपना एक प्रोग्राम किया, उसमें नीतीश कुमार आरजेडी के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को अभी भी उम्मीद है कि अगर बीजेपी ने उनको हटाने की कोशिश की या बीजेपी ने उनका अंजाम, उनकी पार्टी का अंजाम शिवसेना की तरह या एनसीपी की तरह करने की कोशिश की तो वो आरजेडी की तरफ चले जाए। इसलिए आरजेडी के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उनके नेता नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी जिस तरह अटैक कर रही है वो इनका अंदाज नहीं है और बीजेपी अपना एक प्लान तय कर चुकी है कैसे नीतीश कुमार को हटाना है। प्लान क्या है बीजेपी का कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है और जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो जो दलित वोट है वो बीजेपी को नहीं मिलने वाला है, लेकिन जब नीतीश कुमार साथ में होंगे तो उनको मिलेगा। बिहार में दलितों का वोट नीतीश कुमार को ही ज़्यादातर मिलता रहा है। जो ओबीसी है उनमें यादवों का वोट आरजेडी को ज़्यादातर जाता है। उसके अलावा जो दूसरे समाज हैं तो वो ज़्यादातर बीजेपी को वोट करता है। लेकिन जो दलित है या जो महादलित है बिहार में, तो उन सब का वोट ज़्यादातर बिहार में नीतीश कुमार को मिलता रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार ने उनके लिए काम किया है, उनके बच्चों को उन्होंने एजुकेशन दिया है, उनको इंदिरा आवास या जो भी घर होता है वो दिया है, बिजली उनके घर तक उन्होंने पहुँचाई है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ दलितों को मिली है। और बिहार में दलितों की कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं जो बहुत ज़्यादा मकबूल हो। जैसे यूपी में मायावती की जो पार्टी है तो दलित उनको अपना वोट देता है। बिहार में रामविलास की पार्टी है जो लोक जनशक्ति पार्टी है, लेकिन कभी भी दलितों ने उस पार्टी पर उतना भरोसा नहीं किया है। पासवानों ने थोड़ा बहुत वोट किया है और अभी तो पार्टी पहले से 2 हिस्सों में तकसीम है। तो इसी वजह से बिहार में जनता दल यूनाइटेड को दलितों का वोट हमेशा मिलता है। अभी भी नीतीश कुमार उसी वोट पर फोकस कर रहे हैं और जब तक वो वोट नहीं मिलेगा, किसी की सरकार नहीं बनेगी, मुस्लिम वोट और यादव वोट तो एक तरफा तौर पर आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को जाने वाला है। तो बीजेपी का प्लान क्या है कि अलायंस में तो नीतीश कुमार को रखना है और उनके साथ दलितों का वोट हासिल करना है। और जैसे 40 से कम सीटें नीतीश कुमार की आएगी, इनको पार्टी में रखना है लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना है। और नीतीश कुमार 2025 में भी चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं, इस ओहदा को बाकी रखना चाहते हैं। तो उसके लिए नीतीश कुमार थोड़ा सा अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। ये एनडीए की मजबूरी है नीतीश कुमार या एनडीए के लिए ज़रूरी है? क्योंकि बीजेपी आज भी बड़ी पार्टी है इस एनडीए गठबंधन की बिहार में। वो चाहें तो नीतीश कुमार को हटा सकते थे, तो फिर क्या ऐसी वजह है कि वो अभी भी अपने साथ नीतीश कुमार को रोके हुए हैं? देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत फूंक फूंक कर बीजेपी कदम रखती है। तो बीजेपी फ़ायदा भी उठाना चाहती है लोकल पार्टियों से और उसको उसका मकाम और मर्तबा भी नहीं देना चाहती है। अब देखेंगे इस वक्त इंडिया में पॉलिटिकल पार्टियों का 2 अलायंस है, एक एनडीए है और दूसरा इंडिया ब्लॉक है। इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में इंडिया ब्लॉक से ज़्यादा पार्टियां हैं। मतलब एनडीए के अलायंस में जो बीजेपी वाला अलायंस है उसमें
40 से ज़्यादा पार्टी मौजूद है, और सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछले चुनाव में, उससे पहले भी। क्यों? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कोई भी एक ऐसी गलती वो ना करे कि जिसकी वजह से किसी और को वो स्पेस ले जाने का मौका मिले। तो जिस पार्टी के एक एमएलए हैं, जिसका एक एमपी है, वो भी इंडिया के अलायंस में शामिल है, तो बीजेपी उन सबको साथ मिला करके रहती है। किसी को कोई ओहदा देती है, नहीं देती है, लेकिन नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ वो अलायंस नहीं रहेगा तो हो सकता है कि वो अलायंस मजबूत हो जाए, वो पार्टी मजबूत हो जाए, वो ज़्यादा सीटें ले आए, फिर बीजेपी का जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाए। तो बीजेपी अपने साथ मिलाती है उन पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए, मजबूर महज बनाने के लिए। यही हाल बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड का भी बिहार में कर रखा है। आरजेडी ने बिहार में अपने दम पर सरकार बना रखी है। 15 साल तक आरजेडी ने हुकूमत किया। नीतीश कुमार की इतनी अच्छी इमेज रही कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, वो डेवलपमेंट पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम किया, गरीबों का भला किया, दलितों को आगे बढ़ाया। इसके बावजूद नीतीश कुमार कभी भी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सके हैं। 2015 में वो आरजेडी के गठबंधन के साथ सरकार में आए थे, उसके अलावा 10 में, 5 में और 20 में एनडीए के अलायंस में रह करके सरकार में आए थे। तो नीतीश कुमार अपना कुछ अकेले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनको इस काबिल नहीं होने दिया। और इस मरतबा बीजेपी ने कह रखा है कि तुमको हमारे साथ रहना है, उधर भी जाने का ऑप्शन नहीं है। लगातार एक बात ये कही जाती रही है, और आपने भी सुना होगा, बयान दिया गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, और ऐसा ही एक बयान जो है वो हरियाणा के सीएम ने दे दिया। उन्होंने कह दिया कि हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या अगर बीजेपी एक बार फिर वहां सीटें जीत जाती है तो सम्राट चौधरी जो है वो सीएम का चेहरा होंगे बिहार में? बीजेपी किसी को भी सीएम का चेहरा नहीं बनाती है। बीजेपी हर स्टेट में नरेंद्र मोदी के चेहरा पर चुनाव लड़ती है, क्योंकि बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। बीजेपी ने जहां किसी स्टेट के नेता को सीएम का फेस बनाया, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोदी के अलावा कोई भी अभी तक आवाम का जो उनके कट्टर वोटर्स है उनका भरोसा नहीं जीत सका है। तो बीजेपी हर जगह मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, और बीजेपी अपने वर्कर्स में ये जज्बा बनाए रखती है कि तुम में से कोई भी सीएम बन सकता है। तो जो उनके वर्कर्स होते हैं उनका जो पार्टी के साथ लगाव है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बीजेपी के खूबी भी है, ताकि हर कोई मेहनत के साथ काम करे। जब पहले किसी का फेस अनाउंस हो जाता है कि ये सीएम बनेगा, तो फिर उनके मुखालिफिन पार्टी के अंदर शुरू हो जाते हैं। उनके बराबर के जो नेता होते हैं वो फिर पार्टी के खिलाफ काम करने लगते हैं। बज़ाहिर पार्टी के साथ होते हैं, लेकिन अंदर से वो उनको हराना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो सम्राट चौधरी सीएम बन जाएंगे, वो सीएम बन जाएगा, और उसको नहीं चाहता है, उसका कट डाउन हो जाता है। तो इसलिए बीजेपी बहुत चालाकी से काम करती है कि किसी के चेहरा को सीएम के लिए बीजेपी सामने नहीं लाती। जिस तरह कांग्रेस पहले से तय कर देती है ये सीएम बनेगा, तो क्या होता है, दूसरे नेता नाराज हो जाते हैं, पार्टी छोड़ने लगते हैं। तो किसी का ऐलान तो बीजेपी नहीं करेगी, मोदी के चेहरा पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हो सकता है सम्राट चौधरी को सीएम बना दे, या बीजेपी कई मरतबा किसी नए चेहरे को सीएम बनाती। चंद ही स्टेट में बीजेपी ने पुराने को बाकी रखा है, वरना ज़्यादातर नए पर भरोसा किया है। तो बीजेपी का जो स्टेट बीजेपी के काबू में होता है, वहाँ बीजेपी नए को लाती है। जहाँ बीजेपी को पता है कि फेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, पार्टी में बगावत हो जाएगी, तो फिर पार्टी को पुराने नेता को लाना होता है। तो ये बीजेपी की अपनी एक पॉलिसी है। सर, कन्हैया कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर प्रशांत कुमार हो, जो जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इस वक्त बिहार में वो जात पात की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोको की बात कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सीएम का जो है आवाज घेरने की भी कोशिश की थी कन्हैया ने कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ। क्या ये जो मुद्दा है ये आने वाले चुनाव में बिहार के काम करेगा? देखिए, बिहार में पलायन का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं दुनिया में हर जगह मौजूद है। हिंदुस्तान के तमाम शहरों में मौजूद है। दिल्ली में हर चौथा तीसरा बिहारी है, यहाँ वो काम करने की गर्ज है। मुंबई में हर तीसरा चौथा बिहारी में मिलेगा। गुजरात, मतलब जहाँ कहीं भी फैक्ट्रियाँ चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, तो वहाँ जो लेबर है, वहाँ जो मजदूर है, बिहार के लोग होते हैं। तो इस वक्त जैसे प्रशांत किशोर का नारा है कि हमें बिहार से पलायन को रोकना है, दूसरे स्टेट के लोग आकर के बिहार में काम करें, न कि बिहार का बाहर जाए। तो ये उन लोगों का इशू है, मुद्दा है। अब देखना यह है कि बिहार के जो वोटर्स है क्या करते हैं। इशू बहुत बड़ा है। बिहार के लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार से बाहर ना जाना पड़े, बिहार में ही लोग आकर के काम करें, बिहार में ही रहें, बिहार में कारखाने खुले, बिहार में फैक्ट्रियाँ कायम हो, बिहार में रोज़गार के ज़्यादा मौके हो। तो यकीनन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, इशू बनेगा, और कई मरतबा नए लोगों को भी बिहार में मौका मिलता है। तो नीतीश कुमार की जो हुकूमत का अरसा है काफ़ी लंबा हो चुका है। 20 साल तक एनडीए की बिहार में हुकूमत है। कुछ दिनों के लिए महागठबंधन की बिहार में हुकूमत रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो हो सकता है कि इस मरतबा बदलाव आए, तब्दीली आए, और एनडीए को बड़ा झटका लगेगा। कितना आसान लगता है नीतीश कुमार का इतना कॉन्फिडेंट के साथ कहना कि अब की बार नहीं पलटेंगे? कई बार हम ये बयान सुन चुके हैं। कितना आसान लगता है कि वो पलट जाएंगे?
नीतीश कुमार के इस बयान पर तो खुद उनको भी भरोसा नहीं रहता है, चूँकि नेता लोग बोलते रहते हैं और नीतीश कुमार इसमें माहिर है। तो नीतीश कुमार जितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ वो इधर से उधर चले जाते हैं। तो इस बयान पर खुद नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है। तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे भरोसा नहीं है या कोई दूसरा नेता बोले, इसकी बात ही नहीं की जा सकती। पशुपति पारस है, उन्होंने एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि हम एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं और अगर हमें सम्मान मिलता है गठबंधन में तो हम उसका साथ जरूर देंगे और भविष्य में सोचेंगे कि राजनीति कैसे तय करनी है। देखिए, जो पारस साहब हैं उनका जो सियासी मकाम है बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। बीजेपी ने बड़े अच्छे अंदाज में चचा भतीजा को पहले लड़ाया, पहले पशुपति पारस को मौका दिया, सरकार में रखा, चिराग पासवान को बाहर कर दिया। लेकिन चिराग पासवान ने क्या किया, बीजेपी के खिलाफ बगावत नहीं की, पार्टी में बंदा बना रहा, उसने नीतीश कुमार को ज़रूर नुकसान पहुँचाया, उसके खिलाफ उसने पूरे बिहार में उम्मीदवार को उतार दिया। जब 24 का लोकसभा चुनाव आया तो बीजेपी ने पशुपति पारस को छोड़ दिया और चिराग पासवान को पार्टी में रख लिया। अब पारस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मौका नहीं कहीं जाने का, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। वो एनडीए को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते और अगर वो इधर आ जाते तो मुझे लगता है कि महागठबंधन वाले भी ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे उसकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप तमाम लोगों को बता दूं कि 2025 में बिहार में चुनाव होना है और देखना यही रहेगा कि बीजेपी किस स्ट्रेटेजी के साथ वहां काम करती है, या फिर बिहार में आने वाले वक्त में जो कुछ ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए एग्जिट प्लान तैयार हो गया है। अब सीटें कौन ज्यादा जीता है ये डिपेंड करता है, उनकी सीटें कितनी आती हैं, बीजेपी की सीटें कितनी आती हैं। और एक सवाल यही रहेगा, क्या 2025 में भी नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन सकेंगे।